तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा बाहर गई है। तुम यहाँ? रुत सो गया है। मैंने उसे वहां पार्ले में सुला दिया। सॉरी, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर आज रहा नहीं गया मुझसे। मेरी आंखें रुक कर देखने के लिए तरस गई थी। You just get out of this house right now. तुम क्या समझती हो? चुपचाप आकर तुम बच्चे को चुरा कर ले जाओगी? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, I tell you. तुम्हें ये लगता है कि मैं तुझको चुराने आई हूँ? अगर ऐसी ही बात होती तो तृष्णा से मेरे पास छोड़कर जाती है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं ना? तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। You're not supposed to come here. दोबारा नहीं आऊंगी मैं। I promise. मैं बस आखिरी बार उस चेहरे को देखने आई थी जो मेरा होते हुए भी मुझे नहीं मिल पाया। रुत के छोटे छोटे हाथ, उसकी छोटी सी हथेली जिसकी मुट्ठी ने मेरी जान को बांध कर रख लिया है अपने पास। बस मैं रुत को सिर्फ पहली और आखिरी बार देखने आई थी। I need it. Need it. अच्छा ठीक है, बैठो। नहीं, अगर साथ देर और रुकूंगी तो जा नहीं पाऊंगी यहां से। तुम जानती हो मेरी गोद भर जाए उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा। कितनी रातें बिना सोई हुई काटी है मैंने, बस सिर्फ इसलिए कि मेरी गोद में एक छोटी सी जान खेले, अपने नन्हे नन्हे पैरों से लात मारकर मुझे ऐसे मीठे घाव दे कि मेरी जिंदगी एक सुनहरी याद बन जाए। कितना चाहा है मैंने, कितना तब किया। मगर शायद मेरी हथेलियों में छेद है, सुख टपक कर बह ही जाता है इनसे। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो श्रेया, तो प्लीज मुझसे वादा करो। वादा करो कि तुम रुत को मेरे बारे में बताओगी, मेरी फोटो दिखाकर उससे मेरी पहचान करवाओगी। उसे प्लीज ये कहना कि मैं उसकी छोटी मम्मी हूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। रुत, रुत, रुत बेटा, रुत, इसने तुमको क्या खिलाया? हाँ? गॉड, एलर्जी। उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। ऋषभ नाहर के बताने के बाद वो जानबूझकर इस घर में आई थी, मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहा। लेकिन अगर उसने ऐसे किया तो मैं उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर, आपका बच्चा एकदम नॉर्मल है। और वो एलर्जी? हाँ, अभी उसे जो खिलाया गया था उससे उसे एलर्जी नहीं, वो ठीक हो रहा है। सच? ये एक चमत्कार है।
मैंने आज तक ऐसे केस नहीं देखे। God. I can't believe this. पापा प्रिया, मैंने कहा ना तुमसे, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ये क्या पापा, आप तो जिद कर रहे हैं। आप ही ने कहा था ना कि बड़े लोग जिद नहीं करते। अब तुम मुझे अक्ल सिखाओ। आप ही ने कहा था ना कि इंसान को सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कहा था कि नहीं? क्या लगा रखा है ये? आप ही ने कहा था, आप ही ने कहा था। और क्या कहूँ पापा, आप ही चाहते थे ना कि हम सब आपके कहने के मुताबिक चले। अब मैं आपको आपका कहना याद दिला रही हूँ तो आप मुझे गुस्सा कर रहे हो। दिस इज चीटिंग। हाँ पापा, तो बताओ ना, कौन चला है मेरे कहने के मुताबिक इस घर में? सभी लोग पापा, सभी लोग। रितीश भैया, विनीता भाभी। अब उन्होंने जो कुछ भी किया वो आप ही के लिए किया ना। और अगर नहीं भी किया होता तो कोई बात नहीं। वैसे आपको अब उन्हें माफ कर देना चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि जो अपने आप को नहीं बदल सकता वो मरा हुआ होता है, और जिंदा इंसान अपने आसपास के हालात को देखकर अपने आप को बदलते रहता है। तो इसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारी शादी होने के बाद ससुराल ही तुम्हारा अपना घर होना चाहिए। तुमने वो मानना चाहिए। ओके ओके पापा, आप एक काम करिए, आप है ना रितीश भैया और विनीता भाभी को है ना घर वापस बुला लीजिए। आई प्रॉमिस, मैं भी अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। हाँ, वैसे भी मेरे ससुराल वालों ने ना परमानेंट कुक रख लिया है। हाँ ठीक है बेटा। वैसे तुम सच ही कह रही हो। चट्टानें कभी जिंदा नहीं रहती। इंसान को अगर जिंदा रहना होता है तो उसे बदलना भी होता है। माफी मांगनी पड़ती है, देनी पड़ती है। इंसान को जिंदा रहने के लिए बदलना बहुत जरूरी होता है। एक काम करो बेटा। हाँ? तुम्हारे रितीश भैया को फोन करो और कहो कि पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। Really, पापा? Oh, so sweet of you. तृष्णा, ये हंस क्यों रहा है? इसे कुछ होता क्यों नहीं? जब हम इसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे तब तो इसे कन्वल्शंस हो रहे थे, इसका सारा शरीर कांप रहा था। तुम चाहती हो कि दोबारा इसे ऐसा हो? कोर्स नॉट। सच्चाई ये है कि तुम चाहती हो कि कम से कम इसे एक बार ऐसा हो, क्योंकि तुम्हें दुख इस बात का है कि विनीता के खिलाने पर एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हुए इसे, है ना श्रेया? हाँ है, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। अगर इसे ठीक होना था तो मेरे हाथों से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भले ही तुमने इसे पैदा किया हो, लेकिन ये तुम्हारा बच्चा नहीं है श्रेया। देखो, चमत्कारों पर मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन ये मिरेकल तो मेरे सामने हुआ है। शायद इसे उसकी अपनी माँ का इंतजार हो। मेरी मानो तो इसे उसकी असली माँ के हाथ सौंप दो। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? हाँ? अपने बच्चे को दे दो। मैं अपने बच्चे को किसी भी हालत में नहीं दूंगी। श्रेया, श्रेया सुनो श्रेया। दिल में समाने रहे कितने जतन से, दिल में समाने रहे कितने जतन से, चंदन का पलना रेशम की डोरी, चंदन का पलना रेशम की डोरी। घर में आते हुए रोते नहीं।
हार कर वापस आई हूँ मम्मी जी। तुमने तो सब कुछ जीत लिया है विनीता। फिर भी मैं अपना वादा निभा नहीं पाई। नहीं बेटी, कसूरवार मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा फैसला मैं निभाऊंगा, वो वादा मैं निभाऊंगा। चलो बेटे अंदर। आओ अंदर आओ। आज तुम्हारे आने की खुशी में हम सब इकट्ठा हुए हैं काफी अरसे के बाद। अब रुचि तुम सर में जी अरे भाभी कितनी देर कर दी आने में, मुझे भी देर हो रही है। अरे पता जल्दी आओ ना, भाभी आ गई है। वो भैया खाना खा के जाओ ना, ये क्या बात हुई? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने ना पापा को प्रॉमिस किया था कि अगर भाभी घर पर आ जाएगी ना तो मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। Bless you, Vinita. We are very proud of you. आप ये सब सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना? सच तो ये है कि इतना सब करने के बाद भी मैं फिर भी अधूरी हूँ। नहीं विनीता, तुम और मैं, हम दोनों हमारा कुछ गंवा कर बैठे। हम आधे मगर अधूरे नहीं। ये बात तो मैं तुमसे सीखा और तुम खुद भूल गई। आधी नहीं निरंग भैया। आपके पास तो आपके भाई है ना जो आपके पैर बनेंगे, और विनीता का तो अधूरापन मैं दूर कर देती हूँ। ये लो, आज से रिंकी तुम्हारी बेटी। कैसी हो विनीता? प्रीतिश, देखो निरंग भैया और मिताली दीदी ने यह तय किया है कि जब तक रिंकी स्कूल में जाने लायक नहीं होती तब तक आप 1 महीना इंग्लैंड में रहेंगे और 1 महीना भारत आकर बिजनेस संभालेंगे। और मिताली दीदी आती ही होगी वो। हम यहाँ हैं और आज के दिन के लिए मैं पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहा था। नमस्ते बारिक साहब। जय जलेंद्र। ऋषभ जी, अब इस केस का क्या होगा? भाई रितेश, मैंने तुम्हें बताया था कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे बच्चे की कस्टडी श्रेया दलाल को ही मिलेगी। लेकिन हाँ, अब ये केस लंबा जरूर चलेगा। लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। हम केस लड़ेंगे। हमारा हक है बच्चे पर, विनीता का हक है। लड़ने से क्या फायदा होगा प्रशांत? हर लड़ाई में किसी न किसी की हार जरूर होती है और हार से सिर्फ दुख मिलता है। बच्चा 4-5 साल का होने के बाद अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चा हमें मिलेगा तो श्रेया से बिछड़ने का दुख बच्चा कैसे सह पाएगा? लेकिन ये केस मैं इतना लंबा नहीं चलने दूंगा। उससे तो और भी नुकसान होगा। अगर ये हियरिंग कोर्ट में गई तो मेडिकल ग्राउंड्स पर बच्चे की कस्टडी श्रेया को ही दी जाएगी। मेडिकल ग्राउंड्स? हाँ, मेडिकल ग्राउंड्स पर ही तो कोर्ट ने बच्चे को श्रेया के पास रुकने की इजाजत दी है। बच्चे को एक अजीब किस्म की बीमारी है। माँ के दूध के अलावा उसे और कुछ भी नहीं पचता। क्या मतलब? उस बच्चे को फूड की एलर्जी है। मोस्टली इन सच केसेस 4-5 सालों के बाद ये एलर्जी अपने आप निकल जाती है। लेकिन जब तक ये एलर्जी निकलती नहीं है तब तक वो बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं दिया जा सकता है, वरना उसके जान को खतरा हो सकता है। दीदी, मैंने उसे खाना खिलाया था। मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया था। कब? मैं उसे मिलने गई थी तब रितेश। मैं उसे मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा बेटा लौटाने आई हूँ। इसे क्या हुआ? शायद मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने इसका बुरा कभी नहीं चाहा श्रेया। तुम ही बताओ मैं इसका बुरा कैसे चाह सकती हूँ? सिर्फ क्या? मम्मी जी, श्रेया प्लीज देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मम्मी शांत हो जाओ। इसे हुआ क्या है? इसे कुछ नहीं हुआ और कभी हो भी नहीं सकता है विनीता। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी चाह
की रक्षा कर रही है। इसके हिस्से का दुख भी तुमने भुगत लिया है। संभालो इसे। दिल में संभाले रहे कितने जतन से, दिल में संभाले रहे कितने जतन से, चंदन का रुको श्रेया। पलना, रेशम की डोरी, चंदन का पलना। प्लीज कोई सौदे की बात मत करना। सौदे ही बिगड़ते हैं, सौदों में ही नुकसान होता है। आज मैं कोई सौदा करने नहीं आई। ये सौदा नहीं है बेटे। तुम्हारी शादी में माँ बाप की ओर से लगाव देने का हक है हमारा। वारिस सिर्फ पोता ही होता है, ये मानने की मैंने गलती की, और इसी का ये नतीजा है कि हम सबको ये सारे दुख झेलने पड़े। लेकिन सारे बच्चे मेरे वारिस हैं, श्रेया। जब मेरे हक मांगने का वक्त आएगा जरूर दूंगी। भाभी मेरे हाथ में देना भाभी, दो ना भाभी। संभाल के। हाँ लो लाल।